प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। ये सभी कक्षाओं के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। 6th क्लास में आपके आया हुआ था ये। 6, 7, 8, 9 और 10 में भी उपयोगी है ये। तो इसमें देखिए कि किस प्रकार से दो समांतर रेखाओं और एक तिर्यक रेखा से बने कोणों में कौन कौन से कोण बनते हैं और उनमें आपस में क्या संबंध है। समांतर कोण, समांतर भुजाएं होनी चाहिए दो, और एक तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा आप जानते हैं एक ऐसी सरल रेखा जो दो रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर काटती हो, अलग अलग बिंदुओं पर काटती हो, वो तिर्यक रेखा कहलाती हैं। तो इस चित्र में देखिए आप कि ये जो M और N है, M N इस चित्र के अंदर समांतर लाइनें हैं। M समांतर N, ये L है, इसके अंदर एक तिर्यक रेखा है। तो इस रेखा के कारण से ये जो रेखा L है, तिर्यक रेखा, इन समांतर रेखाओं को P और Q बिंदुओं पर ये काट रही है। तो इस प्रकार से जो ये प्रतिच्छेदन बिंदु हैं P, यहाँ इस प्रकार कोण बने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोण। इसी प्रकार से जो Q प्रतिच्छेदन बिंदु हैं, इस पर ये कोण बन गए 5, 6, 7 और 8। इस प्रकार से 8 कोण इसमें बनते हैं। अब देखिए आप इन कोणों में आपस में क्या संबंध है। जो ये पहला है संगत कोण। संगत कोण चित्र में देखिए आप, संगत कोण देखिए, यहां एक जेड इस प्रकार की आकृति बनती है। देखो, तो संगत कोण का अर्थ होता है जो तिर्यक रेखा है और ये दो समांतर रेखा हैं, इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड में हो इसके, चाहे राइट हैंड साइड के हो, तो एक ही ओर एक ही दिशा में बने कोण, यानी इस ओर बने ऊपर के कोण और इस ओर बने भी ऊपर के कोण या नीचे के कोण। रेखाओं के या तो ऊपर के कोण या नीचे के कोण, इधर भी ऊपर के कोण या नीचे के कोण संगत कोण कहलाते हैं। जैसे देखिए यहां एक लिखा हुआ है, ऊपर है, देखिए तिर्यक रेखा के इस साइड में ऊपर की ओर है एक कोण एक, तो यहां भी ऊपर की ओर कोण 5 हैं। तो कोण 1 और कोण 5 संगत कोण हो गए। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए आप, इस साइड ऊपर की ओर 2 और कोण 6, ये दोनों कोण भी संगत कोण है, कोण 2 और कोण 6। अब देखो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की ओर कोण 4 और कोण 8, ये संगत कोण है, ये कोण 4 और कोण 8। इसी प्रकार से राइट हैंड साइड के अंदर भी तिर्यक रेखा के नीचे की ओर के बने कोण, कोण 3 और कोण 7, ये संगत कोण हो गए। ठीक है, संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। यदि रेखाएं समांतर दी हुई है ये, तो संगत कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। यानी जो ये कॉम्बिनेशन है ये आपस में बराबर होगा। कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 3 बराबर कोण 7 और कोण 4 बराबर कोण 8। इस प्रकार से संगत कोण जो जोड़े हैं ये संगत कोण के युग्म है वो समान होंगे। नेक्स्ट जो है एकांतर कोण, अभी मैंने जेड आकृति का जिक्र किया था, उसके अंतर्गत ही ये एकांतर कोण बनते। देखिए कोण 1, ये कोण 1, तो ये ऊपर की ओर बना हुआ है, तो ऐसे कैसे जेड के यहाँ पर इस कॉर्नर बना हुआ ये 7 नंबर जो कोण है वो एकांतर कोण कहलाएगा। यानी 1 का एकांतर 7 होगा। उसी प्रकार से कोण 3, इस प्रकार से कोण 3 का एकांतर कोण 5 होगा। याद रखने के लिए देखिए इसी तरीके से अपन याद रख सकते हैं इसको कि ऊपर के कोण का एकांतर देखना आप लोगों को, जो ऊपर लिखा हुआ कोण 1 का एकांतर, तो एक कदम चलिए, उसको छोड़ दीजिए और बाहर नीचे चले जाइए। बाहर देख रहे हैं अपन, इसलिए इससे भी इधर भी बाहर ही देखना है।
कोण एक का एकांतर, इसको छोड़िए, एकांतर यानी इसका अंतर कर दीजिए, इसको छोड़ दिया, हटा दीजिए, कोण 7 हो गया। यानी कोण एक का एकांतर कोण 7। इसी प्रकार से इधर कि भाई हमें कोण 3 का एकांतर निकालना है, तो ये अंदर है, तो अंदर चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, किधर भी जाओ आप, एक छोड़ना है। जैसे कोण 3 तो इधर गए मान लो, तो ये छोड़ा, ये हो गया कोण 5। कोण 4 का एकांतर मान लो निकालना चाहे आप, तो किधर जाना, देखो इधर जाएंगे अपन, इधर गए, इसको छोड़ा, ये आ गया कोण 6। समझ में आ रहा ना। इसी प्रकार से कोण 2 का एकांतर, बाहर चलना, देखो बाहर चलना है, कोण 2 के लिए कहाँ चलना है, बाहर, चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, इधर गए तो इसको छोड़ा और ये आ गया, और इधर जाओ तो इसको छोड़ा और ये आ गया, कोण 2 का एकांतर कोण 8। तो आप इजी वे में इन एकांतर कोणों को भी याद कर सकते हैं। एकांतर कोण भी जब ये दोनों M और N समांतर लाइनें हो तो एकांतर कोण भी समान होते हैं, याद रखना है, एकांतर कोण भी समान होते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है अंतःकोण। अंतःकोण का अर्थ होता है समांतर रेखाओं के भीतर के कोण, अंदर के कोण। देखिए इसमें कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, ये अंदर के कोण हैं, इसलिए इनको कहते हैं अंतःकोण। बाह्य कोण, बाहर के कोण, जैसे कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8, ये बाह्य कोण हो गए। इसके अतिरिक्त भी इसमें एक कोण और बनता है, शीर्षाभिमुख कोण। देखिए जो अपन पहले अभी देख रहे थे अंतःकोण बाह्य कोण, उसका एक छोटा सा नियम समझ लेते हैं अपन। दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, याद रखना आपको। कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। इसी प्रकार से कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। ये अब हमें याद रखना है कि इनके मान इस प्रकार से बराबर होते हैं। सेम इसी प्रकार से कोण 1 और कोण 8 का योग भी 180 डिग्री होगा। कोण 2 और कोण 7 का योग भी 180 डिग्री होगा। यानी दो बाह्य कोण का योग भी 180 डिग्री होता है और दो अंतःकोणों का योग भी 180 डिग्री होता है। अब देखिए शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण अभी परिभाषा पढ़ी थी अपन लोगों ने कि यदि दो रेखाएं आपस में काटती हो, आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हो, तो प्रतिच्छेदन बिंदुओं पर बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो यहां पर देखिए ये जो L लाइन है वो M लाइन को P बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, यानी प्रतिच्छेदन बिंदु P है और यहां पर ये चार कोण बने हुए हैं। तो इन चार कोणों में शीर्षाभिमुख कोण है वो विपरीत दिशा में जो बनते कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। यानी प्रतिच्छेदन बिंदु पर बने विपरीत दिशाओं में कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे कोण 1 और कोण 3, कोण 2 और कोण 4, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोणों के जोड़े हैं। इसी प्रकार से Q बिंदु पर बने कोण, कोण 5 और कोण 7, कोण 6 और कोण 8, इस प्रकार से ये शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म हो गए। हमें पता है शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, यानी कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 4, इसी प्रकार से कोण 5 बराबर कोण 7, कोण 6 बराबर कोण 8। तो ऐसे अपन इजी वे में इनको, यदि इसमें प्रश्न कैसा आता देखिए, एक कोई भी एक कोण दिया हो, एक कोण का मान हो, तो अपन सभी कोण ज्ञात कर सकते हैं।